दोस्तों, क्या आप भी हैं घुटने, पिंडलियों और कमर के दर्द से परेशान? अगर आप एक बार आलू का इस्तेमाल कर लेंगे, जितना भी आपके कमर, पिंडलियों और घुटने में दर्द होगा, एक ही बार में निकल के आ जाएगा। इसके लिए करना क्या है, लेना है आलू। आलू में होता है स्टार्च और पोटेशियम, जो कि हमारे घुटनों में जो नसें फूल जाती हैं उनको सही करने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, साथ ही दर्द को भी निकालता है। आलू के छिलके को हटा लेना, छिलका एकदम से पतला निकालना है। इसके बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। जिस तरीके से हम आलू सब्जी के लिए काटते हैं वैसे ही आलू को काट लेना है। तो इस तरीके से हम पूरे आलू को काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को कट करके तैयार कर लिया। इसके बाद में लेना है एक प्याज। प्याज लेनी है गहरे रेड कलर की। प्याज में होता है फास्फोरस, जो कि हमारे घुटनों में जो सूजन आ जाती है उनको कम करने में ये काम करने वाला है। तो इसके छिलकों को भी हटा देना है। इसके बाद में प्याज को इस तरीके से काट लेना है। इसको मिक्सर जार में रख के अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। इसके बाद में लेना है छन्नी और कटोरी। इसको छन्नी में रख के चम्मच से दबा देना है, जिससे कि जो इसका रस है बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इसके रस को निकालना है। जो इसमें छोटे छोटे टुकड़े निकले हुए हैं प्याज के और आलू के, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो हम पूरे रस को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं दोनों चीज़ों का हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने रस को भी इतना निकाल लिया है और जो इसमें कण थे उन्हें भी निकाल के अलग कर लिया है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने आलू और प्याज का रस निकाला हुआ है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें मिक्स और करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है सौंठ का पाउडर। एक चम्मच भर के हमने इसमें सौंठ के पाउडर को डाल दिया है। चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिलाना है, गांठें वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में लेना है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी जो होती है हमारे घुटनों में जो सूजन होती है, दर्द होता है, उसको निकालने में ये काम करती है। इसके बाद में लेना है 2 कपूर की गोली। कपूर घुटनों को ठंडक देता है, साथ ही ग्रीस बढ़ाने का भी काम करता है। सारी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिला तैयार कर लेना। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। इसको पतला ही रखना है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें डाल देना है 2 चम्मच सरसों का तेल। इसे भी अच्छे से मिला तैयार कर लेना। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद में गैस को जला लेना है। गैस का जो फ्लेम है एकदम धीमा रखना है और कटोरी को रख देना। चम्मच से बराबर चलाते रहना, धीमी धीमी आंच में इसको गर्म करना है। इसको पकाना नहीं है। जैसे ही गर्म होता जाएगा ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होता जाएगा। आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो बदलने लगा है। तो इस तरीके से इसको गाढ़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा गाढ़ा हो जाए गैस को बंद कर देना है और इसको गैस से अलग कर देना है। तो यहाँ हमने गैस को बंद कर लिया और इसको हटा लेते हैं। तो इस तरीके से इसे बना लेना है। इसका इस्तेमाल करना है घुटने के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको आपको पास से दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनाना है। ना इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना इसको गाढ़ा रखना है। इसको भी हम बना के अलग रख देते हैं। जो हमने आलू और प्याज के छने हुए टुकड़े निकाल के रखे हुए थे उसका इस्तेमाल बताने वाले हैं। यहाँ पर लेना है लोहे का तवा। इसमें डाल देना है 1 चम्मच सेंधा नमक। तवे को सबसे पहले गरम कर लेना है, तभी नमक को डालना। नमक को पूरे तवे पे अच्छे से फैला देना है। जैसे ही नमक गर्म हो जाए इसके बाद में लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच डाल देना है अजवाइन। सारी चीज़ों को फैला के 2 मिनट के लिए तवे पे छोड़ देना है। इसको पकाना नहीं है, केवल गरम करना। जैसे ही सारी चीज़ें गरम हो जाएं इसके बाद में आलू और जो प्याज के टुकड़े रखे हुए थे उसको डाल के और इसी में अच्छे से मिक्स कर लेना। इसे भी गरम कर लेना है। गैस को एकदम धीमा जलाना है। अगर आप तेज जलाएंगे तो ये जलने लगेगा। धीमी धीमी आंच में इसको गरम करना है। इस तरीके से चम्मच से अलटते पलटते जाना है। तो ये अच्छे से गरम हो चुका है। इसके बाद में गैस को बंद कर देना है। इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। यहाँ पर लेना है एक साफ सुथरा पतला सा कपड़ा। कपड़े को इस तरीके से फैला के और जो चीज़ें हमने गरम की हैं उसको इसी में गर्मा गर्म रख लेना। एकदम हमने इसको गरम ही रखा है। इसके बाद में इसकी पोटली जैसे बना तैयार कर लेनी। तो यहाँ पर इस कपड़े को हम अच्छे से समेट लेंगे और यहाँ पर ले लेना है रबड़ और इसमें अच्छे से रबड़ को लगा देना है, जिससे जो चीज़ें हमने इसके अंदर भरी हैं
अच्छे से सेट हो जाएंगी, बाहर की ओर नहीं निकल। रबड़ को लगा के तैयार कर लेना। तो ये पोटली बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लेना। इसको तभी बनाना है जब आप घुटने पे सिकाई करें, क्योंकि इसका गर्मा गर्म इस्तेमाल करना है। गर्मियों में जो हमारे घुटने होते हैं बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, उठने बैठने में घुटनों से चट-चट की आवाज़ आने लगती है, घुटनों से ग्रीस कम हो जाता है। तो जो हमने पोटली बना के रखी हुई है, इसका गर्मा गर्म इस्तेमाल करना है घुटने के ऊपर। इस तरीके से आप रात के टाइम पे सोने से पहले इस पोटली से सिकाई करिए। जितना भी आपके घुटनों में दर्द होगा, सूजन होगी, उससे बहुत ही जल्दी से राहत मिलने वाली है। तो ऐसे गर्मा गर्म पोटली से घुटने के ऊपर सिकाई करनी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इससे सिकाई करेंगे, उनको सुबह बहुत ही अच्छे से राहत मिलने वाली। अगर पिंडलियों में दर्द है तो वहाँ पर भी सिकाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हम पिंडलियों में सिकाई कर रहे हैं, ऐसे ही सिकाई करनी। इससे आप बच्चे, बड़े, बुजुर्ग किसी के भी पैरों की सिकाई कर सकते हैं। अगर एड़ी पंजे में दर्द है, चोट लग गई है, तो आप इससे सिकाई करेंगे तो चोट का भी दर्द इससे सही होने वाला है। ऐसे आप इस पोटली का इस्तेमाल करके अपने घुटने, पिंडलियों और एड़ी के सूजन को कम कर सकते हैं। इस पोटली को फेंकना नहीं है। इसमें जो चीज़ें हमने भरी हैं, इसको आप दोबारा से गर्म करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने लेप बना के रखा हुआ है, इसे भी गुनगुना गुनगुना अपने घुटनों पे लगाना। अगर ये ठंडा हो जाए तो इसको आप दोबारा से हल्का सा गर्म कर लीजिए। रात के टाइम पे घुटने के ऊपर इस तरीके से लगाना। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, घुटनों में उनके बहुत ज़्यादा सूजन है, चलने में घुटनों से चट-चट की आवाज़ आ रही है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इस लेप का इस्तेमाल करिए। जितनी भी आपके घुटनों में सूजन होगी, दर्द होगा, घुटनों से चट-चट की आवाज़ आ रही होगी, इससे एक ही रात में राहत मिलने वाली। इस लेप का आप बच्चे, बुजुर्ग किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको रात के टाइम पे लगाना है। इसके बाद में जैसे ही हल्का सा सूख जाए, इसके बाद में कपड़े को बांध लेना है और सुबह इसको अच्छे से साफ करना है। सुबह आप देखेंगे जो आपके घुटनों में सूजन थी, घुटनों में दर्द था, काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने घुटने के दर्द, सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो आप इसको बना के उनके घुटनों पर इस्तेमाल करिए। उनको बहुत ही जल्दी से राहत मिलने वाली है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो आपके घुटने में दर्द, सूजन है, उससे बहुत ही जल्दी से आराम मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।